हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि 2025 से 2032 का जो यह अत्यंत प्रलयंकारी, अत्यंत विध्वंसकारी समय प्रवाह चल रहा है, इसमें वो हमारी सबकी रक्षा करें और रक्षा ही न करें, हमें वह सद्बुद्धि प्रदान करें जो हमें असत्य से सत्य की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अविवेक से विवेक की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। ये वेद वाक्य है। ये सारी की सारी चीजें इन्हीं 3 वाक्यों में समाहित हैं, अगर हम इसकी बृहद व्याख्या करें तो। दो चीजें हमारे जीवन में हैं, एक अध्यात्मवाद और एक भौतिकतावाद। अध्यात्मवाद यानी कौरव पक्ष, भौतिकतावाद यानी पांडव पक्ष। क्षमा करें, अध्यात्मवाद यानी पांडव पक्ष और भौतिकवाद यानी कौरव पक्ष। भौतिकवाद यानी संसार और संसार से जुड़ी हुई हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, और अध्यात्मवाद या उसी को हम आत्मवाद कह सकते हैं। आत्मवाद और भौतिकवाद, भौतिकवाद यानी संसारवाद, अध्यात्मवाद यानी आत्मवाद। जब हम आत्मवादी बनते हैं तो स्वभावतः हमारे जीवन में भौतिकवाद का उतना ही महत्व रह जाता है जितना कि वह भौतिक जीवन को संचालित करने के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है। शरीर और शरीर से जुड़ी हुई इच्छाओं की तृप्ति के लिए, जिसमें भोजन, वस्त्र, मकान जैसी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसके लिए बहुत ही सीमित धन कमाने की आवश्यकता पड़ती है हमको, आपको, जिसके लिए भगवान ने हमको 2 हाथ दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, समय की असीम संपदा दी है, जिनके माध्यम से हम इस अपने भौतिकवाद की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक धन का अर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि ठीक इसके विपरीत हमको सेखी बघारनी हो, दिखावा करना हो, तो उसके लिए फिर हम कितना ही धन कमा लें, वह हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे उदाहरण के लिए हम लें कि अगर हमको आज के जीवन में, भौतिक जीवन में 4 पहिए की गाड़ी हमारे लिए आवश्यक है, परिवार है तो एक 4 पहिए की गाड़ी आवश्यक है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन कमाना बुरा नहीं है। धन कमाना ही चाहिए ताकि हम परिवार को एक सीमित सुखद परिस्थितियां प्रदान कर सकें, कि जिसकी कीमत हम आज की तारीख में 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक बहुत आसानी से चुका करके हम इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह आत्मवाद के अंतर्गत, यह भौतिक अध्यात्मवाद के अंतर्गत धन कमाने की हमारी आवश्यकता को गलत नहीं कहता। लेकिन यदि ठीक इसके विपरीत
जहाँ हमारा 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए की गाड़ी से हमारा काम चल सकता है, वही हम 5 करोड़ और 10 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए हम आपाधापी करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अध्यात्मवाद या क्षमा करें, अध्यात्मवाद या आत्मवाद के लिए समय नहीं मिलेगा। अपने उद्धार के लिए समय नहीं मिलेगा। भगवान के प्रति अध्यात्म की तरफ जाने का समय हमको नहीं मिलेगा। और इतना धन कमाने के लिए हमको निश्चित रूप से अनीति के मार्ग पर चलना पड़ेगा, अधर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और अनीति और अधर्म से कमाया गया कोई भी धन आपको सुख, शांति, समृद्धि प्रदान नहीं कर सकता। यह आदिकाल से अब तक यही सत्य है। जिसने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, वह आज सुखी है। आज भी इस कलयुग के घोर अंधकार के काल में भी आज सुखी है। और जिसने इसे स्वीकार कर दिया, वह करोड़ों अरबों की संपदा होने के बाद भी न सिर्फ दुखी है, बल्कि अभिशप्त है, परितप्त है और तमाम प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है। आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग इसी लखनऊ शहर में, जिनके पास पद, मान, प्रतिष्ठा, वैभव की कोई कमी नहीं है, वो लोग डिप्रेशन में आकर के या तो गोली मार लेते हैं अपने को, या तो छतों से कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। लखनऊ में ऐसे कई उदाहरण हैं। क्योंकि उन्होंने आत्मवाद का मार्ग छोड़ करके, अध्यात्मवाद का मार्ग छोड़ करके सीमित संसाधनों में निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों की अपेक्षा अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति का सरंजाम जुटाने के लिए अनीतिपूर्वक धन कमाया, अनीति के मार्ग पर चलने का प्रयास किया, और जिसका परिणाम अंत में उन्हें दुख ही मिला। तो यदि सादा जीवन बिताया जाए, अपने अपरिग्रही पूर्वजों की भांति आवश्यकताओं को सीमित रखा जाए, तो भौतिक आकर्षण के लोभ से सहज ही बचा जा सकता है। तब जाकर के हमें आत्मकल्याण के लिए कुछ सोचने और कुछ करने का समय मिल पाएगा, वरना संभव नहीं है। इसलिए आवश्यकताओं को कम करना और उच्च विचारों को हृदयंगम करते हुए आत्मवादी बनने के मार्ग पर चलने का प्रयास करना ही हम मानव जीवन पाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार, यह आत्मवाद की पहली सीढ़ी है। जो लोग भी अध्यात्मवाद के मार्ग पर, आत्मवाद के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनको पहला विचार सादा जीवन और उच्च विचार का विचार धारण करना चाहिए अपने जीवन में। आत्मवादी की यह प्रथम साधना है। यदि आपने अपने को इन सूत्रों पर साध लिया, तो आत्ममार्ग के मार्ग पर आपका प्रथम सफल कदम कहा जा सकता है। और इस साधना को, कौन सी साधना? सादा जीवन उच्च विचार। इस साधना को अपनाए बिना कोई भी व्यक्ति आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। वस्तुओं की अपेक्षा गुण को महत्व देना अगर आपके जीवन में समझ में आ जाए, तो आप समझ लेना कि आपके जीवन में आत्मवाद का, अध्यात्मवाद का प्रकटीकरण की शुरुआत हो चुकी है। आज की बात में बस इतनी ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज का यह विचार हमने अखंड ज्योति मार्च
51 के खंड से संग्रहित किया है, उद्धृत किया है, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की विचार श्रृंखला प्रवाह का एक पुष्प है। कल अगले वीडियो में हम किसी नए विचार के साथ मिलेंगे आपको। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।